नेक्स्ट है बेटा आपका केस गारंटी। मतलब इसमें जो पार्टनर्स होंगे ना, उनमें से अगर मान लो 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से कोई 3 या कोई 2, बाकी के 2 को गारंटी देंगे कि इतना का इतना प्रॉफिट हर हाल में हम आपको देंगे ही देंगे। ये केस है, इसको बोलते हैं गारंटी। मतलब पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि इतना प्रॉफिट उनको हर हाल में मिलेगा ही। तो ये इलस्ट्रेशन 55 करवा रही हूँ मैं। इसमें देखेंगे आप, द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स ऑफ 31 मार्च 2019 90,000, ठीक है, इन द रेशो ऑफ 3:1। क्या लिखा है उन्होंने? पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब उन्होंने बांट लिए हैं प्रॉफिट्स, किस रेशो में? 3:1 में। विदाउट प्रोवाइडिंग दिस, क्या नहीं दिया उन्होंने? नंबर 1, सैलरी टू ए एंड बी 1500 ईच पर एनम। ये पर एनम है, ईच का मतलब दोनों को, ए को भी बी को भी 1500 हर साल। मंथ से अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, है ना। सेकंड ये बोल रहा है इट बी वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 4500। बी को कितनी कमीशन देनी है आपने? 4500। ये भी सिंपल है। उसके बाद थर्ड बोल रहा है बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। मतलब बी और सी ने गारंटी दी है, किसको? ए को दी है। कितने की गारंटी दी है? कि उसको हर हाल में 35,000 प्रॉफिट हर हाल में वो देंगे ही देंगे। गारंटी फिर से पढ़ना इसको। बी और सी ने गारंटी दी है ए को कि 35,000 का प्रॉफिट वो हर हाल में, मिनिमम मतलब कम से कम 35,000 प्रॉफिट उन्होंने ए को देना ही देना है, ठीक है। ये यहाँ से हमें पता चला कि ये आपका किसका केस है? गारंटी का। उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन 3:3:2। जो प्रॉफिट्स है वो 3:3:2 में बांटने हैं, 3:3:2 में बांटने हैं। तो लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कर दिया है? 3:2:1 में बांट चुके हैं, लेकिन बांटने किस में थे? 3:3:2 में, है ना। तो यहाँ एक मिस्टेक ये भी कर दी है उन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ये टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम क्या लिखेंगे? ए बी सी और टोटल, ऐसे लिखते हैं हम। अब सैलरी देखो, सैलरी ए और बी को 1500 और 1500 हमने देनी है, तो ये दे दी हमने ए को भी और बी को भी। तो टोटल हो गया आपका 3000। सैलरी पार्टनर्स की इनकम है, इसलिए सैलरी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, ये तो सिंपल है, कमीशन। बी को उसने बोला है 4500 कमीशन देनी है सिर्फ बी को, तो ये दे दी हमने बी को 4500। ए और सी को कुछ नहीं देना आपने। तो कमीशन भी पार्टनर्स की इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद बस यही है इस क्वेश्चन में। उसके बाद ये बोल रहा है कि बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। अब उन्होंने गारंटी भी दी है ए को कि 35,000 उसको प्रॉफिट देना ही देना है। तो किसने दी है? बी और ए ने। ये देखो, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट गारंटी टू ए। कितना बोला उन्होंने? 35,000। तो ये दे दिया 35,000, ठीक। तो टोटल हो गया 35,000। इस केस में बेटा आपने ऐसे करना है, ये 35,000 है, तो ये 35,000 आपने ऐसे देना है। 35,000 आपने दे दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि अब देखो, अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:3:2। 3:3:2 में बांटने थे, लेकिन उन्होंने किस में बांट दिए? 3:1 में वो बांट चुके हैं। 3:1 में थोड़ी बांटने थे, उन्होंने बांटने थे 3:3:2 में। अब एक मिस्टेक ये भी हुई है। अब आप देखेंगे ये जो प्रॉफिट्स है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, कितने हैं प्रॉफिट्स आपके? 90,000। तो ये जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट 90,000, उसमें से जो सैलरी दी है पहले वो माइनस करेंगे, ये 3,000, फिर कमीशन माइनस करेंगे, ये आपकी कमीशन 4500, माइनस ये 35,000, ये जो ए को गारंटी दी है ये माइनस करेंगे। फिर से बता रही हूँ मैं, जो प्रॉफिट है ना, उन्होंने जो जो गलती की है, देखो प्रॉफिट थे आपके 90,000 में उन्होंने जो जो गलतियाँ की है वो हमने सुधारनी है। एक तो उन्होंने 90,000 में से सैलरी नहीं दी थी, तो ये सैलरी माइनस करेंगे। और क्या गलती की? कमीशन नहीं दी, वो माइनस करेंगे। और उन्होंने ए को गारंटी दी है कि 35,000 तुम्हें हर हाल में दिया ही जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। माइनस करके जो आया दैट इज़ 47,500, ठीक। अब देखो बेटा, रेशो है आपकी, अब जो हमने 3:3:2 है रेशो आपकी, 3:3:2, लेकिन ये 3 है ए की, ठीक है, ये है बी की और ये है
सी की, ऐसे ही है। लेकिन इसमें से ए को गारंटी दे चुके हैं, वो ए चला गया है क्योंकि ए को प्रॉफिट दे चुके हैं। अब तो बची बी और सी, यानी कि 3 और 2, ये बची सिर्फ। फिर से बता रही हूँ मैं, आपकी रेशो है 3, 3, 2। ए को तो वो गारंटी दे चुके, तो ए का काम तो आपका ख़त्म हो गया, तो बचे कौन, बी और सी। इज़ दिस क्लियर? तो यहाँ पे ये देखो बी और सी बचे, तो जितना भी प्रॉफिट बचा ये 47,500 ये बी और सी को बांटा जाएगा किस रेशो में, 3:2 रेशो में, 3:2 रेशो में 47,500। तो ये 47,500 को ये बांटा हमने। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा आपका 47,500 मल्टीप्लाई 3/5 या 28,500, और नेक्स्ट का ये सी का 47,500 मल्टीप्लाई 2/5, ये 19,000। फिर इसका टोटल किया, ये आ गया हमारा 47,500। ये वाली चीज़ें, ये प्रॉफिट गारंटेड और ये रिमेनिंग, ये दोनों आपके लिए नए हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है थर्ड में कि बी और सी ने गारंटी दी थी कि हमने 35,000 ए को हर हाल में देना, तो ये दे दिया हमने ए को। और फोर्थ ये बोल रहा था प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:3:2, ठीक है, कि जो प्रॉफिट्स है ये सही वाला, ये वाला रॉन्ग है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो विदाउट प्रोवाइडिंग दिस, ये चीज़ें उन्होंने दी नहीं। पहले करेक्ट करो इसको, 3:3:2, ए को तो गारंटी दे दी, तो बचे 3:2। तो जो प्रॉफिट बचा ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये जो 90,000 आपका प्रॉफिट है, ये 90,000 प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी, कमीशन और जो ए को गारंटी दी है, ये सारा माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बी और सी की जो रेशो बचेगी 3:2, उसमें हम इसको बांट देंगे, ठीक। अब ए का टोटल किया, यानी कि ए को ये चीज़ें हमने देनी है, बी को ये चीज़ें देनी है, सी को ये देनी है, हमने इसका टोटल किया, आ गया इतना, ओके। अब इसमें एक चीज़ जो हमने गलत की है वो ये है कि प्रॉफिट द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट ऑफ 90,000 इन द रेशो ऑफ 3:1। क्यों बांट लिया उन्होंने, सही करो इसको। वो पहले से ही 90,000 को 3:1 में ले चुके हैं, जो चीज़ वो ले चुके हैं उनसे हम वापस लेंगे। और जब हम कोई चीज़ वापस लेते हैं पार्टनर से, तो वो क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि उनसे हम वापस ले रहे हैं। जब उनको हम कोई चीज़ देते हैं तो वो क्रेडिट होती है, जब हम उनसे कोई चीज़ वापस लेते हैं तो वो हमेशा डेबिट होती है। ये चीज़ 90,000 वो ले चुके हैं, तो इसको हम पार्टनर से वापस लेंगे 3:1 की रेशो में। तो ये देखो लेस करना है आपने प्रॉफिट जो वो पहले ही ले चुके हैं 90,000, 3:1 की। ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। 90,000 मल्टीप्लाई 3 ये 90,000 मल्टीप्लाई 3/5 कहाँ से आया, 3 + 2 5 + 1 6, 3/90,000 इंटू 3 ये 45,000। बी का 90,000 इंटू 2/6 और उसका 90,000 इंटू 1/6, ये 45,000। फिर ये 30,000, फिर ये 15,000, 90,000 इंटू 1/6। फिर बस सेम वही, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम। ये बेटा डेबिट होगा, डेबिट इसलिए होगा क्योंकि पार्टनर से हम ये वापस ले रहे हैं। तो ये 36,500 और 45,000 का डिफरेंस निकाला तो 8,500। इन दोनों में बड़ा कौन है, डेबिट, तो यहाँ डेबिट। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 4500, बड़ा कौन है, क्रेडिट, तो क्रेडिट। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, बड़ा ये है तो ये क्रेडिट। अब इसमें डेबिट कौन हो रहा है, ए हो रहा है, तो एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहे हैं, बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 8,500, 4,500, 4,000। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें ना आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हमारा गारंटी का केस, अलग अलग केसेस कर रहे हो वे, आप जितने भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो देना है पहले, जो सही है पहले उसको दे दो, फिर जो गलती की है उसको आप माइनस कर दो, फिर दोनों का डिफरेंस लो, क्रेडिट डेबिट करो और एंट्री करो। नेक्स्ट है आपका बेटा केस, इसमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को लेस या तो कम दे दिया है, मोर भी हो सकता है। अभी जो मैं केस कर रही हूँ वो लेस वाला है, मोर भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि दिया ही ना हो, ठीक है, इस टाइप में। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 57, इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कम दिया है, देना ज़्यादा था। अभी तक आपने किया कि भूल गए, लेकिन इस क्वेश्चन में भूले नहीं है, दिया तो है लेकिन कम दिया। तो क्या देखेंगे, पढ़ेंगे हम। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स फॉर 2:1:2, ये रेशो है इनकी, 2:1:2।
देयर फिक्स्ड कैपिटल, ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा कि जहाँ भी फिक्स्ड कैपिटल होता है, इसका मतलब जब भी आप एंट्री करोगे फिक्स्ड कैपिटल इज़ कंसर्न्ड विद करंट अकाउंट, यानी कि अगर फिक्स्ड आ गया इसका मतलब यहाँ करंट अकाउंट यूज़ करना है, हमने बार बार बता चुकी हूँ मैं ये। तो देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, ये उनकी कैपिटल है। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 was credited to them at the rate of 9% per annum। कितना दिया बेटा उनको? 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। देना 10% था, आपने कितना दे दिया? 9%। 9% दिया आपने, लेकिन हमने कितना देना था? 10%। ये गलती है, कितने परसेंट की गलती है? 1% की मिस्टेक है, यानी कि हमने उनको 10% देना था, सिर्फ 9% दिया। अभी हमारा उनको कितना देना बाकी है? 1% अभी और देना बाकी है। 9 दे चुके हम, सिर्फ 1% हमने उनको दिया नहीं है, वो देना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। तो जो प्रॉफिट है, अभी तक हमने इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया, ये 1% वाला, तो बोल रहा है इतना है 2,50,000। पास एडजस्टमेंट एंट्री करो, एंट्री बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया, देना 10%, तो जो 1% की मिस्टेक है उसको हमने करेक्ट करना है। करेक्ट करना है तो हर हाल में हम टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं आपके, राम, श्याम, मोहन, और फिर हम करते हैं टोटल। ठीक। तो अब देखो बेटा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तरह से हो सकता है ये। पहले उसको 9% दे दो, फिर 10% दो, फिर वापस ले लो, या फिर दूसरा तरीका ये जो मैंने किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% देना है, देना हमेशा क्रेडिट होता है। राम को कैपिटल है उसकी, ये देखो 3 लाख, 3 लाख का 1% निकाला तो 3,000। श्याम का 1 लाख का 1% निकाला तो 1,000। मोहन का 2 लाख का 1% निकाला तो 2,000। टोटल हो गया आपका बेटा 6,000। ठीक। तो अब ये हमने पार्टनर्स को देना है। फिर ये वैसा ही केस है जैसे आप पहले कर रहे थे। तो 6,000 जब फर्म पार्टनर्स को देगी तो 6,000 ये हमेशा फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए लॉस है। फर्म के लिए लॉस है, लेकिन फर्म में बांटेगा इसको कौन? पार्टनर्स ही बांटते हैं ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बांटना तो पार्टनर्स ने है। तो फिर ये लॉस ऑफ 6,000 विल बी डिवाइडेड इन जो भी उनकी रेशो है। कितनी रेशो है? 2:1:2। तो ये जो 6,000 है इसको 2:1:2 में हमने पार्टनर्स को बांटना है। प्रॉफिट होगा तब भी बांटेंगे, लॉस होगा तब। यहाँ जो भी आता है ना टोटल, उसको हमेशा हम बांटते हैं। यहाँ देखो हमने ये रिमेनिंग प्रॉफिट वाला केस नहीं किया। ये 90,000 में से ये माइनस करो, ये माइनस ये करो, ये नहीं किया। वो किस सिचुएशन में करते हैं? जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और है, तब होता है ये वाला केस। तब ऐसे करते हैं हम, प्रॉफिट्स को बांट देते हैं। ठीक है। ये वाला तब करते हैं जब रेशो आपकी पहले 3:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके और बाद में रेशो चेंज हो गई, उस केस में आपने ये वाला करना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो कितना है? 6,000। तो 6,000 को हम किस रेशो में? 2:1:2 में, क्योंकि पार्टनर को ये दिया ही नहीं था, अब दे दिया तो फर्म को लॉस हो गया। लॉस होता है तो पार्टनर्स को हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये 6,000 को हमने किस रेशो में बांटा? 2:1:2, यानी कि 6,000 × 2/5 ये राम का, फिर श्याम का 6,000 × 1/5 और मोहन का 6,000 × 2/5। तो ये आ गया टोटल आपका 6,000। बस फिर वही दोबारा से आपका माइनस करेंगे, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ बड़ा कौन है? क्रेडिट बड़ा है, तो 600 क्रेडिट हो गया। यहाँ डेबिट बड़ा है तो 200 डेबिट हो गया। यहाँ 2400 डेबिट बड़ा है तो 400 डेबिट हो गया। अब मैंने आपको बोला कि जब भी आपकी फ़िक्स्ड कैपिटल होगी, दिस इज़ लिंक्ड विद करंट अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे, तो एंट्री हो गई आपकी ये शाम्स करंट अकाउंट डेबिट 200, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 400 टू राम्स करंट अकाउंट 600 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कौन सा केस था आपका? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लेस चार्ज किया है। बस यहाँ ये जो है ना, आप बोलोगे कभी मैडम आप माइनस करते हो कभी नहीं करते हो। ये जो केस मैंने आपको बताया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट, ये जो हमने माइनस किया था, इन दोनों में डिफरेंस मैं बता रही हूँ। जब आपकी रेशो चेंज होती है तब हम प्रॉफिट में से
ये सारी चीज़ें सैलरी, कमीशन, ये सारा माइनस करके तब हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब लास्ट केस है आपका क्वेश्चन नंबर 59, इलस्ट्रेशन 59। ये बोल रहा है कि ABC आर पार्टनर्स। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17, 2 सालों का इसमें, इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम। ठीक है, उनको हमने इंटरेस्ट जो है वो 6% दे दिया। एज देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द डीड। ध्यान से देखना ये क्या बोल रहा है, एज देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द डीड, मतलब जो हमारा पार्टनरशिप डीड था उसमें ऐसा प्रोविज़न था ही नहीं देना था। उसने बोला था कि नहीं देंगे हम, लेकिन उसने क्या गलती कर दी, इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे दिया। अभी तक आप करते आए हो कि भूल गए, यहाँ पे है कि उसने एक्स्ट्रा दे दिया तो वापस लेंगे बेटा। ठीक, फिर देयर फिक्स कैपिटल्स वर 1,80,000 और 60,000। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे शेयर द प्रॉफिट्स एज फॉलो, और प्रॉफिट बांट भी चुके, पहले साल इतने रेशो और सेकंड दूसरे साल इतने। तो अब फिर से अब मैंने आपको बोला टेबल बनेगा ABC और फिर टोटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक आपने किया, जितने भी केस हमने किए, हमने क्या किया अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते रहे। क्यों क्रेडिट करते रहे? क्योंकि हम हमेशा पार्टनर्स को देते थे, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक क्रेडिट करते रहे। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट होगा। उसका रीज़न ये है कि हम पार्टनर्स को दे चुके हैं, अब हम पार्टनर से उसको क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम पार्टनर्स को देते हैं, जब भी कोई चीज़ देते हैं तो वो क्रेडिट होती है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं, इसलिए वो डेबिट होगा। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% के हिसाब से पार्टनर्स को दे चुके हैं तो उसको वापस लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6, 2016 और 2017 दोनों में दे चुके हैं, दोनों में ही ये डेबिट होगा। अब उनकी जो फिक्स कैपिटल थी वो थी 1 लाख पे 6%, 6,000, फिर 1 लाख क्योंकि फिक्स्ड है तो फिर 6,000 दोनों सालों में 6,000। बी का 80,000 पे 6%, 8 6 कितने होते हैं 48, 4,800 और सी का 6 लाख पे 6%, 3,600। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसको हम टोटल करेंगे। ठीक, बस ये डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें 2 सालों का है। ठीक, अभी तक आप 1 साल का करते रहे, बस इसको प्लस करो। ये देखो ये डेबिट होगा, रीज़न मैंने आपको अभी बता दिया, वापस ले रहे हैं पार्टनर से। देखो बेटा, पार्टनर से हम वापस ले रहे हैं, जब पार्टनर से कोई चीज़ हम वापस लेंगे तो फर्म को क्या होगी, फर्म को तो इनकम हो जाएगी, मीन्स फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा फर्म को। ठीक, जब फर्म को कोई प्रॉफिट होगा तो वो बांटना तो पार्टनर्स के बीच में है। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म किसकी है, पार्टनर्स की है। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो हम वो पार्टनर्स को बांटेंगे। पार्टनर्स को जब कोई चीज़ बांटेंगे तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। वैसे भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में हमने पार्टनर से वापस लिया है, इसलिए फर्म को प्रॉफिट हो गया तो हम वो पार्टनर्स को बांटेंगे तो वो क्रेडिट होगा। ठीक, तो अब फर्म को फर्स्ट ईयर हुआ 14,400 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर हुआ 14,400 का। तो ये देखो प्रॉफिट ऑफ 14,400 विल बी 2016 में, इसको हमने बांटना है 3:1 में। तो 2016 में इसको बांट दिया किस रेशो में, 3:1 में। किसको, 14,400 को। 14,400 यानी कि 14,400 मल्टीप्लाई 3 यानी कि फर्स्ट ईयर में 14,400 मल्टीप्लाई क्या 3/321 है ना, 3:1 है तो 3/6 है ना। और दूसरे साल में 14,400 मल्टीप्लाई 2/6 और तीसरे साल में 14,400 मल्टीप्लाई 1/6। ये आ गया यहाँ पे कितना, 7,200, 4,800 और 2,400। ये क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 14,400 मल्टीप्लाई, ये रेशो है 532, ये हो गया 10, तो 14,400 मल्टीप्लाई 5/10। दूसरे का 14,400 मल्टीप्लाई 3/10 और सी का 14,400 मल्टीप्लाई 2/10। तो ये कैलकुलेट किया, ये लिखा है यहाँ पे 7,200, 4,320, 2,880। फिर इसको प्लस कर दिया, ये क्रेडिट किया। इन दोनों, ये 6 और 6 12, यहाँ पे इसको बंद कर देना। ये 7,200 और 7,200 14,400, फिर ये यहाँ लाइन डाल देनी, इनको बंद कर देना। यानी कि ये इन दोनों का टोटल है और ये इसका टोटल है। ये टोटल किया
अब क्या करोगे, ये 12,000 और 14,400 ये टिक किया है मैंने, 12,000 और 14,400 इन दोनों का डिफरेंस है 2,400, 9,600 और 9,120 इन दोनों का डिफरेंस है 480, 7,200 और 5,280 इन दोनों का डिफरेंस है 1,920। अब जो बड़ा है, बड़ा कौन है इन दोनों में, कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखो यहाँ पे, यहाँ बड़ा है डेबिट तो डेबिट लिखो, यहाँ बड़ा है डेबिट तो डेबिट लिखो। अब फिर से यहाँ पे हमारा क्या आया था, फिक्स्ड कैपिटल आया था यहाँ पे ये फिक्स्ड कैपिटल आया है फिर से, तो फिक्स्ड आया तो एंट्री हो गई आपकी, कौन है डेबिट, कौन है बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट 480, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट 1920, 2 इज़ करंट अकाउंट 2400। इस केस में क्या प्रॉब्लम थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना मतलब के पार्टनर्स को दे दिया, जबकि ये लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, दे दिया। तो इस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस लिया, इसलिए ये डेबिट हो गया। जब हमने वापस लिया तो फर्म को ये प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया। वेरी सिंपल।